भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। तो अब भारत की तरफ से भी बांग्लादेश पर शिकंजा कसने के लिए और उनकी अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए फाइनली भारत ने भी अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है, क्योंकि अभी अभी खबर निकल कर आ रही है कि अब भारत ने बांग्लादेश के TB2 ड्रोन को कड़ा जवाब देने के लिए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बगल में अपने ताकतवर ड्रोन को तैनात कर दिया है। इसराइल आ रहा है, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उधर बांग्लादेश के रिजर्व स्टॉक में अनाज की कमी हो गई। तो क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान कट्टरपंथ के साथ कंगाली की राह पर भी निकल चुका है? और बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ वेस्ट बंगाल में, जहां पर एक कश्मीरी मिलिटेंट आउटफिट का पाकिस्तानी ट्रेंड एक बंदा जिसका नाम है जावेद मुंशी, जो 24 परगना से पकड़ा गया। और ये एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट है जो तहरीक मुजाहिदीन का एक मेंबर है जो कश्मीर में ऑपरेट करती थी। पानी के मसले के ऊपर टेंशन्स क्रिएट हो गई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश के जो दरिया आते थे इंडिया के से बांग्लादेश के अंदर, वहाँ उन्होंने ऊपर डैम्स बनाने शुरू कर दिए एंड सो ऑन। तो बांग्लादेश की औकात देखिए, कभी बोले चावल दे दो, कभी बोले आटा दे दो, कभी बोले प्याज दे दो। इसी तरह खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे, बोल रहे हैं कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। बांग्लादेशियों को कहना चाहते हैं कि बेटा भारत के अंदर पैर भी रख के देखो, ऐसा हाल करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा 1971 में बने थे या 2025 में खत्म हो गए। इसी तरफ दोस्तों, भारत सरकार ने सिर्फ चावल और गेहूं रोक कर रखा है। भारत सरकार को कहना चाहता है कि पूरे खाने पीने के सब आइटम रोक दी जाए और इन पे मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। भी इन बांग्लादेशियों के अकल ठिकाना है कि ये बांग्लादेश या फिर अमेरिका या चाइना से पंगा लिया हो तो इतनी देर में पूरे बांग्लादेश का हो चुका होता। तो अगर बांग्लादेश में इतनी ही ताकत है तो चाइना को बोल के देखे, फिर पता लग जाएगा कि बांग्लादेश में कितनी ताकत है। इसीलिए बोलते हैं, इनको पता है भारत की आर्मी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, भारत की ये पॉलिसी है कि भारत पहले कभी हमला नहीं करता। तो आपको ये खबर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वेस्ट बंगाल के बाद अगर आप देखें, एक और मुंबई में एंटी टेररिज्म सेल ने एक मोहसिन शेख नाम के बंदे को कल पकड़ा। ये भाई पिछले 30 साल से यहाँ पर रह रहा है और इसके पास काफी फेक आईडीज और ये सब चीजें मिली हैं। ये भी एक कोई किंगपिन टाइप बंदा लगता है, तभी आप देखें एंटी टेररिज्म सेल ने इसको उठाया है। काफी हद तक इसके बारे में चीजें ऑब्वियसली बाहर अभी सिक्योरिटी एजेंसीज बता नहीं रही हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं। कुछ डिटेल्स आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, बट द शेयर फैक्टर कि एंटी टेररिज्म सेल किसी को जाके उठा रहा है, दैट शुड टेल यू दैट ही हैड सम प्लान, सम एजेंडास, और ऑब्वियसली ही वाज कनेक्टेड टू सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ करने की वहां पर कोशिश कर रहा था। जैसे 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि असम में 8 बंदे अरेस्ट हुए थे जिनका टारगेट जो चिकन नेक एरिया था वहां पर, और वहां पर हिंदू और बीजेपी के लीडर्स और आरएसएस के लीडर्स के ऊपर अटैक करने की उन्होंने पूरा प्लान एक बना के रखा था, जिसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। एक और बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ वेस्ट बंगाल में, जहां पर एक कश्मीरी मिलिटेंट आउटफिट का पाकिस्तानी ट्रेंड एक बंदा जिसका नाम है जावेद मुंशी, जो 24 परगना से पकड़ा गया। और ये एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट है जो तहरीक मुजाहिदीन का एक मेंबर है जो कश्मीर में ऑपरेट करती थी। ये उठाया गया कैनिंग हॉस्पिटल के पास बाय अ जॉइंट टीम ऑफ जम्मू एंड बंगाल पुलिस। ये कार्रवाई की गई तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई वहां पर इंफॉर्मेशन आई होगी, वहां से वेस्ट बंगाल जाके इसको उठाया गया है। एंड ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज दिस गाय हैज बीन पिक्ड अप, यू कैन इमेजिन दैट इसका कुछ भी जबरदस्त कनेक्शन होगा और कोई एक नेटवर्क का पार्ट होगा जिसको बस्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप सबको देखिए, ये जो बांग्लादेश के मेरे अपडेट्स हैं, इसके अंदर अब एक सेक्शन आएगा विच विल बी द टेरर अपडेट, जहां पर मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से ये जिहादी हैं अपना नेटवर्क बना रहे हैं, और आपको ये चीजें दिखेंगी जब जो क्रैकडाउन चल रहा है उसको कनेक्ट करके आपको कुछ ना कुछ एक पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिखेगा आगे जाके। सो आज से मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। बट वहां जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस ने कल 250 के करीब बंदे आइडेंटिफाई करे हैं और काफी हद तक इनकी डिटेनिंग भी शुरू हो चुकी है, और इनके साथ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको चाहिए वो भी पूरी तरह से कलेक्ट होना शुरू हो चुका है।
एमसीडी ने तो स्कूल्स को बड़े हद तक एक धमकी दी है, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी इलीगल बांग्लादेशी किसी स्कूल में मिला तो वो स्कूल का लाइसेंस ही कैंसिल किया जाएगा। दिल्ली में इस टाइम पे स्पेशल फोकस है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप की तरफ से काफी हद तक ये एक इल्जाम है उनके ऊपर कि वो ये रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशीज के पीठ पे खड़े होके उनके वोटर्स आईडीज और ये सब बनवा के वो ये इलेक्शन जीता करते हैं। तो इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए, हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है, हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क हाँ। इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं हाँ। कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग पीछे आप हैं। क्या समझ रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बैठ रही हैं और कितनी बड़ी पावर है जी? इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया उनके साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया जो है, पहले अगर बात करें तो पहले भी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था। इस मीटिंग के बाद तो और भी स्ट्रांग होने वाला है। बिल्कुल, उनकी ट्रेड डबल होने वाली है। ठीक है, अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो हैं इन्हीं 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। ऐसा ही है, तो हाँ। अब इसी वजह से उसको उन्होंने बैठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला। इंडिया हल करेगा, क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं। ठीक है, अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। लेकिन अब तो लग नहीं रहा, अब तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, सब इंडिया की। अब देखें, अबू धाबी के जो है प्रिंस वो भी आए हुए हैं इंडिया, और इधर से डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद है। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई है सर। तो इसीलिए पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं एटम है। बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। अच्छा। चलो, इतने अगर एटम बम हमारे पास है तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो, या उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो, उनको किसी को दे दो। भाई एटम बम को हमने चाटना है, जब हम वैसे ही मर रहे हैं, वबाओं से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, हमने अब एटम बम का क्या करना है? जिस दिन का हमने एटम बम भी के धमाके किए हैं, उस दिन से पाकिस्तान पीछे होता रहा है। हालांकि एटम बम हमारे पास आज का नहीं है, सन 85 का बना हुआ है।